आपने सुना कोमल को, जो कि जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पुनीता के पास चलते हैं। पुनीता के पास भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पुनीता, आपके पीछे कई पोस्टर्स भी देख रही हूं। क्या लिखा हुआ है, क्या मांग कर रहे हैं और उम्मीद क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मंडी हाउस से इनकी यात्रा शुरू हुई थी जंतर मंतर पर। अब ये जो है विरोध प्रदर्शन को और उग्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो महिलाओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर अब रोक लगनी चाहिए। देखिए हाथों में ये बैनर पोस्टर लिए जिसमें लिखा हुआ है हिंदुओं का विश्वास है वसुदेव कुटुंबकम, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, नारी शक्ति फोरम, ये तमाम तरीके से देखिए जो स्लोगन है वो बैनर पोस्टर पर लिखे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ पर पूरा जो अभी नजारा है भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। नारी शक्ति अगर बार बार आवाज उठाती है तो इसका असर भी देखने को मिलता है, और यही वजह है कि एक बार फिर से नारी शक्ति एकजुट हुई है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, अब वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि हर क्षेत्र से जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं, एडवोकेट हो, डॉक्टर्स हो, शिक्षक हो, इसके अलावा भी जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक साथ आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही है। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन में मार्च करती हुई नजर आई, क्या कहेंगी आप? क्या देखिए, नारी का सम्मान हमारे देश का संविधान, जो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और वाकई अब समय ऐसे आ गया है कि चूर चूर करने का समय है। हिंदू रुकेगा नहीं अब कभी भी, और हिंदू नारी बिल्कुल नहीं रुकेगी। अब आगे बढ़कर शेरनी बनकर माता रानी के आगे जाके बर्दाश्त करते हुए सबको सजा देगी। जो जो ये काम उल्टे करेगा, गलत करेगा, जिन पुरुषों ने गलत किया। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही। कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। ये कोलकाता रेप मर्डर केस में उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और बीजेपी के प्रदर्शन में वहां पर पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शन में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए, अगर हम इसे सुना सकते हैं तो जरा सुना दीजिए। প্রত্যেককে সবার আগে মমতা ব্যানার্জির প্রশ্ন করা উচিত এবং মমতা ব্যানার্জি যে এদের हम लोगों को इसीलिए उठाया गया क्योंकि हम लोग वो लड़की के लिए विचार चाहते थे और हम लोग भाजपा है, इसीलिए हम लोगों को उठाया जा रहा है। और तृणमूल जब उधर एक ही जगह पर ये एक ही इशू में धरना कर रहा है तो उन लोगों को ये पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है और हम लोगों को कैसे जबरदस्ती उठा रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं और आपके मदद से जो साधारण जानेगन है वो भी देख पा रहे हैं। तो बड़ा आरोप बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है दरअसल ममता सरकार के खिलाफ। जिस तरह से कोलकाता में ये रेप और मर्डर कांड हुआ है, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से ये रेप और मर्डर कांड हुआ है, और उसके बाद बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है ममता सरकार के खिलाफ। इससे पहले आपने देखा था कि ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया कि जो भी कोलकाता में हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये उपद्रव जिस तरह से हुआ, ये तोड़फोड़ जिस तरह से की गई अस्पताल में, उसके पीछे दरअसल राम और वाम हैं। इस निशाने के बाद जिस तरह से यह हमला दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला, उसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ और फिर बीजेपी सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी के खिलाफ। जिस तरह से ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सोई हुई हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, उनकी पुलिस जो है वो भी सो रही है। अभी तक क्या वो कर रही थी? उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे उनके हाथ में भगवा झंडे थे और लाल सफेद झंडे थे।
तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन कोलकाता में इस वक्त किया जा रहा है, जहां पर झड़प भी हुई है। आपको बताएं कि जिस तरीके के हालात इस वक्त कोलकाता में बने हुए हैं, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, रेप के बाद इसके बाद विरोध प्रदर्शन, अस्पताल में हमला कर दिया जाता है, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया है और सरकार पूरी तरह से फेल है, इसका आरोप भी बीजेपी लगातार लगा रही है। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि यह सब कुछ वाम और राम वालों का काम है, जिसके बाद बीजेपी का गुस्सा लगातार फूट रहा है। तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे, पुलिस के साथ झड़प हुई, उसके बाद उन्हें वहां पर इन बसों में भरकर वहां से ले जाया जा रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। 2 दिन पहले जिस तरह से आधी रात को अस्पताल के अंदर गुंडागर्दी की तस्वीरें आई और खासकर जो क्राइम साइट थी वहां पर उपद्रवियों का घुस जाना और हंगामा करना, उपद्रव मचाना, इसके बाद कोलकाता में डॉक्टर नाराज हैं, आम लोग नाराज हैं और सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें दुखद हैं। वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें वहां से पुलिस खदेड़ रही है और वहां पर पुलिस वैन्स में भरकर उन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ कोलकाता से नहीं आ रही हैं, देश भर में डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। और उधर ममता बनर्जी की ओर से आज बंद भी बुलाया गया। आज बंगाल बंद है, ये कहा गया, वो प्रदर्शन करेगी, उनके नेतृत्व में वो प्रदर्शन होगा। इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है भैया प्रदर्शन करके क्या होगा, आपने क्या किया, आपकी पुलिस ने क्या किया, क्या कर रहे थे जब वो इतने ट्रक में भरकर वहां पर पहुंच जाती है वो मॉब। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी उस हमले से और भड़क जाती है जब ममता बनर्जी ये कहती है कि वो मॉब बीजेपी लेकर आई थी, वो वाम क्योंकि उनके हाथ में लाल सफेद झंडे थे, भगवा झंडे थे। ये राम और वाम का काम है जो हिंसा उसके बाद अब देखने को मिल रही है। ये जिस तरह का उपद्रव उसके बाद अस्पताल में देखने को मिला। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे किस तरह से कोलकाता की सड़कों पर मचा हुआ है दंगल। डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस। तोड़फोड़ की गई। अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे। आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले को लेकर जहां कार्रवाई हो रही है, वहीं अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों की जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई है। कोलकाता पुलिस ने आरोपियों की जानकारी दरअसल मांगी है। तो तस्वीरें जो सामने आई थी, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी आरजी के अस्पताल के अंदर, इसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों की पहचान की गई है और उनकी तस्वीरों के जरिए अब जानकारी यहां पर पुलिस मांग रही है। 19 लोगों की गिरफ्तारी जो आरोपी हैं इसमें वो की गई है अभी तक और कार्रवाई लगातार अब हो रही है। आपको बता दें कि आरजी के अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, इसके बाद अब कार्रवाई लगातार चल रही है। 19 चेहरे आखिर कौन है? ये जो 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे भी पूछताछ इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रही है। दरअसल एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, इसे लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर्स में उबाल है। वहीं आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ होना, ये कई गंभीर सवाल उठा रहा। और सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते जतिन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। 19 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जतिन यही बना हुआ है, अस्पताल में तोड़फोड़ का मकसद क्या था? कौन
नाम थे वो लोग, कुछ पता चल पा रहा है क्या? आज बिल्कुल देखिए, यही वो कारण है कि 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 22 तारीख तक ये सभी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और इनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। और सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग आउटसाइडर्स बताए जा रहे हैं, इसमें कॉलेज के लोगों का होना बहुत कम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा बहुत कम जानकारी इस पूरे मामले में दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की अपील लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की गई, ये बात तो बिल्कुल साफ था कि उपद्रवियों की मंशा थी सबूतों को नष्ट करना, उसी ब्लॉक में जाना जहां पर वो सेमिनार हॉल है, जहां पर सीबीआई भी कल इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी और वो इसी सेमिनार हॉल में विक्टिम का शव जो है वो खून से लथपथ मिला था। हालांकि क्या मंशा थी सबूतों को नष्ट करना और कितने लोग इसमें शामिल है, इसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कल देर रात 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस द्वारा 50 से भी ज्यादा लोगों की जो फोटोज है, बाकायदा उन फोटोज पर सर्कल कर सोशल मीडिया पे डाला गया है। लोगों से भी इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की जो अपील है वो कोलकाता पुलिस करती नजर आ रही है। लेकिन आप इन फोटोज को देखेंगे तो समझ पाएंगे, बैरिकेड्स के ऊपर ये